हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अगली वीडियो में वायुमंडल के मुख्य घटक का वायुमंडल पढ़ा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल। एक मिनट, वायुमंडल पढ़ा दिया, अब हम लोग पढ़ेंगे जलमंडल और हम लोग का स्थल मंडल बाकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं जलमंडल से। जलमंडल पृथ्वी पर 70% रूप में उपस्थित होता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल जिस मंडल पर सजीव जीवन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। प्रदूषण, वैसे तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, स्थल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो हम लोग पहले देखेंगे वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। वायु के संगठन में किसी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन जिसका मनुष्य पर, वनस्पति पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। अवांछनीय पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, गैसी कार्बन, कैडमियम आदि की भाग वायुमंडल में मिलने पर वायु प्रदूषण होती हैं। इसे ही अवांछनीय पदार्थ कहते हैं। वनस्पति परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन जिसका मनुष्य पर, वनस्पति पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के ऑक्सीजन की सांद्रता घटने पर, अन्य पदार्थों की सांद्रता बढ़ने पर वायु प्रदूषण होती है। ये अन्य पदार्थ है जिसे कहते हैं अवांछनीय पदार्थ। अगर इसकी मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा हो जाती है तो वायु प्रदूषण हो जाता है। वायु प्रदूषण से जनजीवन पर प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस है। वायु के साथ ग्रहण करने पर वायु मृत्यु हो जाती है। अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को वायु के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है मेरी पेन नहीं चल रही है, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर इसे हम लोग वायु के साथ ग्रहण करते हैं तो इससे मृत्यु हो जाती है। क्षोभ मंडल प्रदूषण, जीवाश्म ईंधन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग घटक पृथ्वी के यहाँ क्या पढ़ा है, वायुमंडल के भाग हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम लोग आते हैं क्षोभ मंडल। ये इसमें क्षोभ मंडल में कैसे प्रदूषण हो जाता है? जीवाश्म ईंधन के फलस्वरूप। देखिए, जीवाश्म ईंधन के फलस्वरूप सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO3, हाइड्रोजन सल्फेट इत्यादि वायु प्रदूषण के स्रोत होते हैं। देखिए, सल्फर से ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड से हाफ O2 से रिएक्ट होता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड से जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड से जब हम लोग वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से पर्यावरण तथा जीव जंतुओं में होने वाले हानिकारक। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँखों तथा नाकों में जलन होने लगते हैं। फूल तथा पत्तियों में कड़ापन, जिससे पत्तियां शीघ्र ही गिर जाती हैं। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण हानिकारक। वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो कम हो जाती है, जिससे कि पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है और वो लोग अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेफड़े में उत्तेजना उत्पन्न करती हैं, जिससे श्वसन की दर जो है, हम लोग की श्वसन रोग उत्पन्न होता है, उससे श्वसन की दर कम भी हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्तकों के लिए विषैली होती हैं। ये जो हमारे
टिश्यू है उन सब के लिए विषैली होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के हानिकारक। जीवाश्म ईंधन के पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी पर ताप में वृद्धि हो जाती है। जो पृथ्वी का जो ताप होता है उसमें वृद्धि हो जाती है तथा हल्का सा निद्रा कार्य पर भी प्रभाव होता है। जैसे हम लोग को नींद की कमी हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC या फ्रेयान गैस भी कहते हैं। यह कार्बन, क्लोरोफ्लोरो इत्यादि से मिलकर बना होता है। अम्लीय वर्षा सामान्य वर्षा का रूप है। जब जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो इस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड उपस्थित हो जाते हैं तो वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा के रूप से जानते हैं। ये देखिए इसका समीकरण है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग में अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ चुका है। अब हम लोग देखेंगे अम्लीय वर्षा के हानिकारक प्रभाव। अम्लीय वर्षा से नदी में जल तथा अन्य वन जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा के द्वारा क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। क्लोरोफिल जो पौधों की पत्तियों में पाए जाते पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, उसमें क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है और जीव जंतुओं में श्वसन अवरोध उत्पन्न होता है। अम्लीय वर्षा के कारण हम लोग जैसे श्वसन करते हैं उसमें रुकावट उत्पन्न होता है। मृदा के खनिज तत्व को हटा देती है। जो मिट्टी है उनमें जो खनिज तत्व पाए जाते हैं वो हट जाते हैं अम्लीय वर्षा के कारण। और ताजमहल पर अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल अब थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगा है। अब हम लोग अम्लीय वर्षा को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? वाहन में सम उपवर्तक का उपयोग करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करना। हरितगृह प्रभाव यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से निकलने वाले विकिरण गैस, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड अवशोषित हो जाने पर यह वाष्प परिवर्तन नहीं होता है तथा यह पृथ्वी की सतह पर कुचालित रहता है। मतलब इसमें पृथ्वी की सतह पर रह जाता है। सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष ऊष्मा वायुमंडल में विकिरित हो जाती है, जिससे वायुमंडल के ताप में वृद्धि हो जाता है। यह प्रभाव हरितगृह प्रभाव कहलाता है। हरितगृह प्रभाव के कारक ग्रीन हाउस कांच का बना होता है, जिससे सूर्य की किरणें अंदर आती है तथा वह अपवर्तित नहीं हो पाती है, जिससे कांच का प्रभाव सामान्य बना रहता है। जीवाश्म के जलने से, वनों की कटाई से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। देखेंगे धूम कोहरा क्या है। धूम कोहरा एक प्रदूषण है जिसमें प्रकाशित रासायनिक कोहरा सामान्य व लंदन कोहरा। यह कोहरा नम जलवायु से उत्पन्न होता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक रूप से उपस्थित होती है। इसी कोहरे के प्रभाव से निमोनिया, दमा तथा श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होती हैं। लंदन कोहरा को 1952 में लंदन में खोजा गया था, इसलिए इसे लंदन कोहरा